कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और ये कहावत सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए चरितार्थ हुई है। आपको बता दें, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं की सौगात देते हुए खुद सीएम गहलोत उन पर नजर जमाए हैं। ऐसे में यह क्षेत्र लगातार विकास के नए आयाम दिख रहा है। ये भी तब जबकि यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं है और दलगत राजनीतिक से हटकर क्षेत्र की जनता के सपनों को पूरा करने में मुख्यमंत्री गहलोत सारथी बने हुए हैं। जवाई बांध को पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जल सरोवर माना जाता है। पिछले कई सालों से इस बांध पर राजनीतिक दल हर चुनाव में राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। अब तक जवाई बांध के नाम कितने ही थोथे वादे किए गए, लेकिन वादों का क्या है? वो तो वादे ही रहते हैं। कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन जवाई बांध से मिलने वाली पानी की समस्या हमेशा बनी रही। किसानों ने जल बंटवारे को लेकर धरने प्रदर्शन भी किए, ज्ञापन भी दिए। पानी के बंटवारे के फैसले को लेकर किसानों ने सुमेरपुर में बैठकें की। इस कड़ी में अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ के लिए जो किया और कहा, वह करके भी दिखा दिया। जवाई बांध के लिए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने बजट में 100 करोड़ के बजट की घोषणा की। इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है, जो जवाई बांध की काया पलटने के लिए काफी है। इससे इलाके के 186 गांवों के लोगों के लिए तो जवाई बांध जीवनदायिनी साबित होगा। राजस्थान के लोक लाडले और राजस्थान के गांधी कहने वाले श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने जो सुमेरपुर के लिए ऐतिहासिक सौगातें दी है, वो एक बहुत ही इतिहास में लिखा गया है। के पुनर्भरण के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पाली जिले, जालोर और सिरोही जिले के आम लोगों को, आम जनता को और किसानों को जो सौगात दी है, 3000 करोड़ की जो घोषणा की थी जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए, 2 बांधों के निर्माण और वहां से पानी को जवाई बांध में लाने के लिए, जिससे कि जिले की लाखों जनता को पेयजल की हमेशा के लिए दिक्कत दूर हो जाए और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो। कन्या महाविद्यालय तकतगढ़ को लेकर और यहाँ सभी डॉक्टरों के पद खाली थे, डॉक्टरों के पद भरने को लेकर, एएनएम की पोस्ट भरने को लेकर और इस क्षेत्र के बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के सारे मुद्दे, हर विषय को मैंने विधानसभा में विभिन्न नियमों के तहत प्रबल तरीके से रखा और वहाँ विधानसभा में अधिकारियों से भी कई बार मुलाकातें की, मंत्रियों से मुलाकातें की, सीएम साहब से भी मुलाकातें की। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेक इरादों को उड़ान दी। फिर पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा जवाई बांध के लिए विशेष बजट की घोषणा की। सीएम अशोक गहलोत ने बजट सत्र 2021-22 में सेई बांध से सवाई बांध तक टनल की चौड़ाई के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। इसका कार्य भी लगभग 70% पूरा होने को है और बचा हुआ कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। यही नहीं, जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए 2554 करोड़ रुपए की घोषणा की तो सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के वारे न्यारे कर दिए। पुनर्भरण योजना के पूरे क्रियान्वयन होने पर उपखंड की सबसे भयंकर पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे गर्मियों में होने वाली सबसे बड़ी दिक्कत से लोगों को निजात मिलेगी। इसके साथ ही जवाई कमांड क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। फिर उपखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा और कारोबार के नए कीर्तिमान कायम होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जवाई बांध पुनर्भरण परियोजना लोगों के चेहरों पर खुशियां लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने सुमेरपुर विधानसभा को इतना कुछ दिया है, शायद इससे पूर्व में ऐसा कभी कोई मुख्यमंत्री दे नहीं पाए थे। जवाई बांध पुनर्भरण को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी बजट घोषणा में 3000 करोड़ की जो घोषणा की थी, उसको भी मूर्त रूप दिया जाता और ऐसा कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला था कि अगले महीने में ही सब उसको क्रियान्वयन किया जाएगा और शिलान्यास हो जाएगा। और तकतगढ़ को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि उप तहसील जो कार्यालय है उसकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। राजस्थान के गांधी कहने वाले जननायक अशोक जी गहलोत ने हमारे सुमेरपुर विधानसभा के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो काम किया वो जवाई पुनर्भरण के लिए किया है। उन्होंने वो टनल के लिए तो 100 करोड़ दिए हैं
उसके अलावा भी 2800 करोड़ रुपए 2 डैम के लिए दिए। उससे पानी आएगा, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा और सिंचाई के लिए कोई कमी नहीं रहेगी और नदी में पानी चलेगा, वहाँ आसपास के गाँवों के कुएं भी रिचार्ज होंगे। महोदय ने तखतगढ़ को बहुत ही बढ़िया सौगातें दी है, जैसे कि कन्या महाविद्यालय की सौगातें दी, उप तहसील की सौगातें दी और फर्स्ट वीक में उन्होंने 4 करोड़ की जो PW में अपना 10 किलोमीटर रोड सेक्शन की थी, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय जी का। और दूसरे सेक्शन में जो 4.5 करोड़ की 15 किलोमीटर की जो हमें PW से CC रोड और डामर रोड तखतगढ़ के विकास के लिए दिए, उसके लिए बहुत बहुत मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद। जबकि हमारे सुमेरपुर क्षेत्र में विधायक नहीं होते हुए भी इतनी बड़ी सौगातें हमें मुख्यमंत्री महोदय से, राजस्थान सरकार से जो मिली है, उसके लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुमेरपुर के साथ तखतगढ़ नगर में उप तहसील कार्यालय, कन्या महाविद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमरों का विस्तार हुआ है। यहाँ 9 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हुई। सिंचाई विभाग, डाक बंगला परिसर की 4 दीवारी के निर्माण के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट भी बना। नगरीय क्षेत्र की 25 किलोमीटर सड़कों को सुधारा गया तो नई सड़कें बनाई गई। आगजनी की रोकथाम के लिए बड़ी दमकल लगाई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस मिली है। ऐसे में दर्जनों ऐसे कार्य हुए हैं जिनमें मुख्यमंत्री गहलोत की प्रशंसा हो रही है। यहाँ के लोगों और नेताओं का ये कहना है कि इलाके में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है और बिना किसी भेदभाव के मुख्यमंत्री गहलोत ने करोड़ों रुपए की योजनाएं शुरू करके जनता की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भागीरथी प्रयासों को सदैव याद किया जाएगा। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले महिला कॉलेज जो हमारी प्राथमिकता दी है, तखतगढ़ की मूलभूत सुविधा में सबसे पहले नंबर था उसका, उन्होंने सबसे पहले घोषणा महिला कॉलेज की उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारा मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर उप तहसील खोली जाए और हाल ही में उन्होंने बजट में ये घोषणा कर दी और हमें ये सौगात बहुत बड़ी मिली है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी तखतगढ़ के सौगात दी है, तखतगढ़ के नगर के लिए कन्या महाविद्यालय की सौगात दी, उप तहसील की दी और सड़कों की जो घोषणा की, उसमें कहीं न कहीं नगर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सुमेरपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा घोषणाएं की है, उसमें तखतगढ़ सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें कन्या महाविद्यालय हो, चाहे उप तहसील हो, चाहे ये सड़कों का डॉमरीकरण किया है, सड़कें बनाई है। गहलोत सरकार से पूर्व वसुंधरा सरकार रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस और भाजपा की ही सरकारें रही हैं। उनके कार्यकाल में भी जवाई बांध का मुद्दा उठाता रहा। तत्कालीन राज्य सरकार ने जवाई बांध के लिए 6 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन ये बजट जवाई बांध के लिहाज से ऊंट में मुंह में जीरे के समान था। 6 करोड़ में बांध की मरम्मत भी संभव नहीं थी। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री गहलोत को इस बार बांध की उपयोगिता बताई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। बजट में 100 करोड़ रुपए मंजूर किए और उसकी वित्तीय स्वीकृति देकर इसे अमली जामा भी बना दिया। बांध में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पानी के बंटवारे को लेकर सिंचाई विभाग भी सही दिशा में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत के सुमेरपुर, तखतगढ़ और पाली और आसपास के किसानों और आवाम को इस बांध से सीधा लाभ मिलने से लोग अब गहलोत की राजनीतिक मतभेद भुलाकर वाहवाही कर रहे हैं। एवन टीवी के लिए सुमेरपुर से अरविंद जोशी की खास रिपोर्ट।